हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एट्रेट। पिछले दिन हम यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू किए थे, जिसमें हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी और एक टॉपिक था जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ रूल के बारे में था। वो हमने छोड़ दिया था कि बाद में करेंगे। तो आज हम एक डेडिकेटेड वीडियो उसी लिए ले आए हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ रूल को एक बार अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़रूरी क्यों होते हैं और इसका महत्व क्या होता है। देखिए, कोई भी क्वांटिटी किस प्रिसीजन के साथ मेज़र हुई है, ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। जैसे अगर आप कहें कि एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे मान लीजिए एक स्केल होती है, ठीक है। इस स्केल में सेंटीमीटर्स हैं 1 2, ठीक है। यहाँ पे 0.5 और फिर यहाँ पे 4 और लाइनें होती हैं बेसिकली। तो 1 0.5 2, ठीक है, और ये 0.1 0.2। सो इस स्केल से आप क्या एक्यूरेसी मेज़र कर सकते हैं। इससे हमेशा आप 0.1 तक का मेज़र कर सकते हैं, लाइक कि 1.1 है ना, या 1.2 या 11.3 मान लो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको 11.003 की एक्यूरेसी तक मेज़र करना है, इसका मतलब कि ये देखिए, ये जो 11.1 है, ये 11.2 है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें कुछ एरर होगा, है ना, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही मेज़र कर सकता है। अगर मान लीजिए कि ये जो स्केल है वो 1 ये है और 1.1 ये है, 1.2 ये है, ठीक है, और जो हमारा वैल्यू है वो मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो ये स्केल या तो इसको आप 1.1 मानेंगे या तो 1.2 मानेंगे। लेकिन वो वैल्यू 1.1 से ज़्यादा है और 1.2 से कम है, तो एक्यूरेट तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसमें एरर आ गया है। तो यहाँ पे जो एरर की संभावना है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसको 1.1 को आप 1.11 मान सकते हैं या 1.111 मान सकते हैं, 1.119 मान सकते हैं, ये सब जो है घूम फिर के 1.1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट के 3 अंक तक जो है एक्यूरेट है। तो जितनी ज़्यादा पॉइंट के बाद आप जो है मेज़रमेंट लेते हैं वो उसकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ जाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यही बताता है कि कोई भी डेटा कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अब कुछ इसके नियम हैं कि क्या सारे ही जो पॉइंट के बाद नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं या सारे होते हैं। तो एक एक करके हम रूल्स देखेंगे। पहला रूल कहता है कि एवरी नॉन ज़ीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, मतलब कहीं पे 2.137 है या फिर 9123.2 है, तो ये सारे नंबर जो है सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है। द नेक्स्ट रूल सेज कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये तो हम समझ गए, लेकिन द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि अगर कभी 2.101 है या फिर 201.13202 है, तो ये जो जीरो होंगे किन्हीं भी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 + 3 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये अपना था रूल नंबर 2। पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, और दूसरा कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बीच के जितने भी डिजिट होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। फिर तीसरा रूल कहता है कि जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने भी जीरोज हैं पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इनको हम लीडिंग जीरो एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे 0.00045 है ना, तो ये जो आगे के जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ ये दोनों इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, दैट इज़ 0.00302, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये 3 जो है ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये अपना तीसरा रूल था। चौथा रूल था कि ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब 47000, तो ये तीनों जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 4 और 7 सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखें 47000, इसको हम लिख सकते हैं 4.7 × 10⁻³ बराबर। तो इसको ये जो 2 हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका है, दैट इज़ 4.700 × 10⁻³। तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें ये चारों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल लग गया है, ठीक है। तो अब ये जो है एक सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में सेम वही डिफरेंस है। इसमें हम कहेंगे कि जो एक्यूरेसी है वो पॉइंट के 1 अंक तक ली गई है, लेकिन इसमें तीनों अंक तक ली गई है। ये जीरो लिखने का मतलब ये है कि जो
एक्यूरेसी है वो एग्जैक्ट जो है 3 डिजिट तक मैच करती है, ठीक है। सो जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें जितने भी ट्रेलिंग जीरो हैं वो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब एक और रूल आता है जिसमें यही रूल एक्सटेंड करें अगर हम, तो जितने भी डेसिमल पॉइंट्स हैं उसके बाद के जितने भी ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब कि जैसे इसी रूल में हमने देखा 4.700 था, तो जो 00 था वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सिमिलर वे 3.500, 3.900, तो ये चार सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और अगर कभी ऐसे रहा 0.06900, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आगे वाले जीरो हैं इसको इग्नोर कर देंगे और इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, बराबर। अब कभी कभी होता है कि जैसे यूनिट चेंज हो गया, कि मतलब क्वेश्चन में दिया है 3.9 सेंटीमीटर और फिर क्या किया आपने कि उसको आपने जो है मीटर में चेंज कर लिया है। तो होता क्या है कि जब भी आप यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। जब जैसे कि 3.9 सेंटीमीटर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं। तो अगर इसको आप मीटर में लिखना चाहेंगे तो उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें तो 2.308 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब इसको मीटर में लिखिएगा तो हम लिखते हैं 0.02308 मीटर। तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो जैसे हमने अभी देखा था कि क्या होता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये इसके बड़े रूल हैं, ठीक है, और बहुत होच पोच होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, उससे उसकी एम्बिग्युइटी ख़त्म हो जाती है, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह का झोल है वो ईजिली समझ आता है। अब जैसे मान लो कि अपने को लिखना है 700 को साइंटिफिक नोटेशन में, और हम चाहते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहे, मतलब कि पॉइंट के 1 अंक तक ये जो है एक्यूरेट रहे, प्रिसाइज रहे। तो इसको हम लिख देंगे 4.7 इंटू 10⁻3। अगर हम इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहें, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये पॉइंट के 2 डिजिट तक एक्यूरेट रहे, तो 4.70 इंटू 10⁻3, ठीक है। अगर हम 3 पॉइंट तक चाहेंगे तो 4.700 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए नंबर वही है 4700, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और लिखने का तरीका लगभग सबका सेम है। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना और उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। राउंडिंग ऑफ, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, आपसे कोई फ़ोन करके पूछता है कि हाँ भैया कितना स्पीड है आपका, तो आप वहाँ पे 32, 35 ऐसे नहीं बोलते। अगर आपका एनालॉग वाला वो है स्पीडोमीटर, तो आप बोलते हैं कि 40 पे हैं, 35 पे हैं, 45 पे हैं, है ना। वहाँ पे 31 पे नहीं है या 31.1 पे नहीं है ना, क्योंकि जो उसमें शो होता है वो 10, 20 ऐसे करके होता है। तो आप हमेशा इसको 10, 20, 30 के टर्म में ही बताते हैं, और ज़रूरी थोड़ी ना कि आप एकदम एग्जैक्टली 70 की स्पीड पे ही हो सकता है आपका यहाँ पे हो स्पीडोमीटर का जो कांटा है, फिर भी आप उसको 70 बताते हैं, या घर वाले फ़ोन किए हैं तो 65 बता देंगे कि घर वाले डांटे ना, इसी को राउंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। या फिर कभी आप जो है गेम वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो मम्मी पूछती हैं कितने का है, तो आप बोलते हैं अरे कुछ नहीं है 1000 का ही है, जबकि वो 1200 का रहता है या 1300 का रहता है। तो आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करके बता देते हैं कि जो है डांट ना पड़े और ख़रीद लिया जाए। तो इसी को राउंड ऑफ कहते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे कि सपोज़ करिए 2.746 है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो अब इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 के लिए हमें इसको जो है गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2.74, ठीक है। अब जो है जो ये डिजिट है ये 6 है ना। अब एक रूल आता है कि अगर ये जो डिजिट है जो हम हटा रहे हैं ये 5 से बड़ा है, ठीक है, ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाला नंबर +1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो ये तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन इसके पहले वाला नंबर वही रहेगा। तो इस केस में 2.74 जो है 4 एक इंक्रीज हो जाएगा और ये 2.75 बन जाएगा,
ठीक। लेकिन अगर यही होता 2.744, इस केस में ये 2.74 ही रहता। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा है तो ये तो 0 बन ही गया और ये नंबर वही रह गया। ठीक है, एक ये छोटा सा रूल है जिसको हम यही समझ लें कि अगर 5 से बड़ा है तो ऊपर होगा और 5 से छोटा है तो नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन ये आती है, क्योंकि ये तो सबको पता है, मतलब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कन्फ्यूजन होती है कि जब लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 हो तो क्या करिएगा। तो उसके लिए जो है ऑड इवन का एक रूल होता है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 2.745, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको राउंड अप करना है। तो जो रूल कहता है कि अगर ये नंबर एग्जैक्टली 5 है, सो इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट दैट इज़ दिस इज़ इवन, तो लीव इट अनचेंज्ड। लेकिन अगर ये ऑड है तो इंक्रीज इट बाई 1, ये रूल कहता है। तो जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम जानते हैं कि द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका जो राउंड ऑफ करके रिजल्ट आएगा 2.74 आएगा। परंतु अगर क्वेश्चन होता 2.735 तो हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये 5 है, इसके पहले वाला डिजिट ऑड है, तो क्या करेंगे, इसमें +1 कर देते, तो ये हो जाता 2.74 बराबर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। नहीं समझ में आया, एक बार और करते हैं। देखिए अगर डिजिट है 1.132, ठीक है, अब इसको 4 ले लो। अब इसको हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक एक्यूरेट बनाना है राउंड ऑफ करके। तो हम क्या करेंगे, ये 4 है ना, तो ये ड्रॉप हो जाएगा और ये यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.132। लेकिन अगर सपोज़ करिए ये यहाँ पे 6 होता है ना, तो ये हो जाता 1.133, ठीक है। ये 5 होता अगर, तो ये बन जाता 1.132, क्योंकि ये इवन है तो यही रह जाएगा। लेकिन अगर होता 1.132 और इसको 3 फिगर तक सिग्निफिकेंट बनाना है, सॉरी ये 5 है, तो अब ये 5 है और ये ऑड है, तो ये बन जाएगा 1.14। ठीक है, ये जितने भी राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे वो सारे हमने क्या किए, एक में ही बता दिया आपको। तो चलिए, बाकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ और डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अब एक और एग्जांपल आता है कि जब कैरी का प्रॉब्लम रहे और आपको राउंड ऑफ करना हो। बाकी इतने जो अभी हमने जो रूल्स डिस्कस किया, आप एक बार रिवाइज करके क्वेश्चंस करते रहिए। कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन अगर आता है कि आपको राउंड ऑफ करना है 9.997 को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, तो सिंस अगला डिजिट 7 है तो इसमें +1 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो जो इसका राउंड ऑफ होगा वो हो जाएगा 10.00, ठीक है। अब देखिए एक जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है ना, कि मतलब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो कहता है कि द आंसर है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब 2.33 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको जब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा उसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो आप इसके रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे और इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है। बस यही इतना छोटा सा रूल है। और सेम रूल अप्लाई होता है डिवीजन में। डिवीजन के लिए मान लो 2.44 है, इसको अगर हम 1.2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, है ना। भले इसमें 50 सिग्निफिकेंट डिजिट आए, लेकिन आप उसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिड्यूस करेंगे। अब क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि द आंसर शुड हैव एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि जैसे मान लो 2 नंबर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एक नंबर है 4.36.32, इसको हम प्लस कर रहे हैं, आप कह लो 227.2, और एक और नंबर ऐड है इसमें 0.301, ठीक है। ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस के बाद इसमें 2 नंबर है, इसमें 1 नंबर है, इसमें 2 नंबर है। सो इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। और क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जो लीस्ट नंबर है वो 1 ही है, तो इसका जो आंसर होगा उसके भी डेसिमल के बाद कितना नंबर होना चाहिए, सिर्फ 1 ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नियम है किसमें, एडिशन में। और सेम रूल है सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वाला और एडिशन वाला क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, आपको अच्छे से बता देते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करते थे। जैसे 1.2
एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि सपोज़ करिए दो नंबर है 2.22 और 1.3, ठीक है, ये नंबर है। अब मान लो इसको मल्टीप्लाई करना था, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, ठीक, तो इसके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, बराबर। लेकिन वहीं अगर इसी को ऐड करते तो इसके डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इसके आंसर में सिर्फ डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये इन दोनों रूल्स में डिफरेंस है। सो बस, बाकी कुछ और डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसी के साथ हम ये पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म करते हैं। बाकी जो है इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, और फिर वही हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिर हम आगे मोशन और इन सब चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।